ये जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। कल हम लोग आजमगढ़ थे, उससे पहले सीतापुर थे और आज हम लोग मऊ। ये इसलिए चलते रहेंगे कि लोकसभा में जिलेवाइज हमारी तैयारियां कैसी हैं। बड़ा चुनाव है और हमारी पार्टी को मजबूती से चुनाव को लड़ना है, जिससे भविष्य में आजाद समाज पार्टी जड़ें मजबूत हों। तो जिला स्तरीय सम्मेलन तैयारी के लिए हो रहे हैं। अब इसकी समीक्षा रिपोर्ट बनेगी, उसके आधार पर पार्टी तय करेगी उत्तर प्रदेश का संगठन कि वो कितनी सीटों पर लड़ना चाहता है। इसलिए जिला स्तरीय सम्मेलन था आज, इसकी समीक्षा रिपोर्ट जाएगी और फिर पार्टी की उत्तर प्रदेश की लीडरशिप मीटिंग करके डिटेल भेजेगी। फिर राष्ट्रीय कमेटी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में किन किन सीटों पर किस किस जगह से किस तरह के राजनीतिक सामाजिक समीकरण देख के चुनाव लड़ाना है। ये पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी वो कर रही है। हम तो वर्कर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए आपके साथ 5 दिन इतना उठापटक चल रहा है, सब चीज बातचीत चल रही है। और देखिए मैं फिर कहता हूँ, हम सब लोगों का ये प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जिसमें गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और जो सरकार किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, ड्राइवर सबको कुचलने काम कर रही है, उस सरकार को किसी भी तरह से रोका जाए। मायावती जी ने ऐलान कर दिया अपने जन्मदिन के अवसर पर कि हम इस बार किसी अलायंस में नहीं जा रहे हैं, अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए आदरणीय बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग समाज को मिला है, लेकिन ये फैसला उनका व्यक्तिगत फैसला है। इस फैसले के प्रभाव और अभाव का समाज को कुछ दिनों में एहसास हो जाएगा। क्या लगता है अलायंस? देखिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार से निडरता से टकराने की, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से ना डरने की, झूठे मुकदमे, जेल की परवाह न करने, क्योंकि नेता का व्यक्तिगत हित समाज हित से बड़ा नहीं हो सकता। आज समाज को जरूरत है कि समाज का स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी जाए और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश में रोकने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है और वो मेहनत करेगा। और हम भी अपने खून का एक एक कतरा इस देश में कमजोर वर्ग के लोगों को शासन सत्ता में लाने में लगा देंगे। क्या लग रहा है अलायंस को नहीं जाने के पीछे क्या उद्देश्य? भाई ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं, वो तो सीबीआई की आपने बात किया। मैंने तो आपको भाजपा यही तो कर रही है, आपने देखा नहीं क्या कि भाजपा कभी किसी नेता के घर ईडी लगाते, कभी किसी के, मतलब बहुत इन जगह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। मेरा कहना यह है कि हमें किसी भी तरह से भाजपा की तानाशाही के आगे झुकना नहीं है, क्योंकि देश में आज लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में। इस देश में हो सकता है आने वाले समय चुनाव भी ना हो सकता है इस देश में आने वाले समय में वोट के देने का अधिकार भी खत्म कर दिया जाए। हमें भाजपा का मुकाबला डट के करना है, डर के नहीं करना है। मैंने आपसे फिर कहा, हमने मेहनत की है, पिछले लंबे समय से हम लोग संगठन तैयार कर रहे हैं। जनता को वोट देनी है, हम जनता के बीच में जाएंगे जब चुनाव आएगा। अभी हम अपनी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। मैं तो यहाँ बैठा हूँ भाई, आपकी हुई हो तो अलग बात है, मेरी तो हुई नहीं अभी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरे साथ तो आप मीडिया के लोग हैं अभी, तो अगर कोई और होगा तो फिर मैं जल्दी आपको बताऊंगा। एक सवाल है, क्योंकि आप जो बसपा ने फैसला दिया था, क्या लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो उसका फैसला है अलग लड़ने का, उससे अगर आप देखिए, वैसे उन्होंने सोचा होगा कि वो क्या क्यों ऐसा उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन आज समाज ये देख रहा है कि जो मिलकर ही लड़ाई लड़ी जाए तभी भाजपा को रोका जा सकता। आपको क्या लगता है, क्यों क्या लग रहा है? अब भाई मैं आकलन पिछले 5 दिनों से कार्यक्रम कर रहा हूं। मैं आकलन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जमीन क्या सोच रही है, ठीक है। बाकी अगर आप उनका मेरा झगड़ा कराना चाहते हैं तो ऐसा मत कराओ भाई, ये परिवार में झगड़ा ना कराओ तो बहुत अच्छी बात है। कौन कह रहा है? उनका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहा। आज हम जो कुछ है यहाँ उनकी वजह से है। उन्होंने हमें जो सिखाया उनसे सीख सीख के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कहना आसान है और इसको प्रैक्टिकली जब जमीन पे आप देखोगे तो बहुत वो है। तो मैं तो उनका धन्यवाद दूंगा। और